गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज प्रियंका कुमारी, क्लास 12th। हम पढ़े थे एशियंट ओलंपिक गेम्स इन वैल्यू एजुकेशन। उसके आगे से आज हम पढ़ेंगे एलिस नगर में असंख्य धनगृह मंदिर तथा अनगिनत धार्मिक भवन। इसमें सबसे सुंदर व महत्वपूर्ण ओलंपिक था, जिसमें ठीक मध्य में एक बहुत विशाल 40 फुट ऊंची जीएस देवता, मतलब जो एलिस नगर था उसमें असंख्य धनगृह मंदिर था, मतलब बहुत सारे मंदिर थे उसमें भवन। इसमें सबसे सुंदर व महत्वपूर्ण ओलंपियम था, जिसमें ठीक ओलंपिक मतलब जीएस देवता को बोला गया है, जिसमें ठीक मध्य में एक बहुत विशाल 40 फुट ऊंची जीएस देवता, मतलब जो मंदिर थी बहुत ऊंची थी और बड़ी थी, 40 फुट ऊंची जीएस देवता के तब से ओलंपियम कहा जाता है। जो बहुत बड़ा मंदिर था उसी के नाम पे ओलंपियम पड़ा था। इस मूर्ति संसार के 7 आश्चर्य में एक थी। हाथी के दांत बने था। स्वर्ण आभूषण से बनाई हुई इन अभिकाय मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीक होता था मानो साक्षात यूनान देवता स्वयं अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। मतलब वो मूर्ति ऐसी थी जैसे लगता था साक्षात, मतलब स्वयं दर्शन होते हैं, साक्षात दिखते थे। ऐसी इतनी कायम, इतनी महान मूर्ति थी। ठीक है, तो उस पर 8 नगर राज्य थे जो आपस में सदा संघर्षरत रहते थे, परंतु ओलंपिक खेलों के दिनों में आपसी संघर्ष छोड़ वह खेलों में भाग लेते थे। मतलब अपने कार्य, अपने पर्सनल मैटर में, अपने कार्य में लगे रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। जैसे ही ओलंपिक गेमों का दिन आता था, हर ओलंपिक गेम 4 वर्ष के बाद किया जाता है, जैसे आता था वैसे वो अपने काम सारे छोड़ के, सारे वर्क छोड़ के वो आ जाते थे ओलंपिक गेम में भाग लेने जाते थे। इस व्यवस्था को ओलंपिक ट्रस्ट कहा जाता था। 394 ईस्वी में यूनान पर रोम का अधिकार होते थे। मतलब जब 394 ईस्वी था तो उसमें रोम का अधिकार चलता था। वो अपना कब्जा जमाते थे, उनका आदेश ही चलता था। इन खेलों में प्रतिरोध उत्पन्न करते थे। मतलब जो खेल होता था, इस खेल में प्रतिरोध मतलब विरुद्ध उत्पन्न करते थे कि मतलब एक खेल ना हो। इनमें राज्य आदेश द्वारा प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब इन अलग अलग राज्य से मत लेके, आदेश लेके प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये खेल नहीं होगा। थियोडोसियस फर्स्ट के प्रतिबंध लगाने के पश्चात भी रोम के शासकों ने ओलंपिक खेल पर जोर दिया। फिर भी रोम के शासकों क्या किया, ओलंपिक खेलों पर जोर दिया कि नहीं, ये खेल नहीं समाप्त होनी चाहिए, फिर से इसको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे लोग। थियोडोसियस सेकेंड ने ओलंपिक स्टेडियम को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। थियोडोसियस सेकेंड ने क्या किया कि पहले ने किया था कि शासकों द्वारा ओलंपिक खेल पर जोर दिया कि खेल मतलब स्टार्ट होना चाहिए, बाकी थियोडोसियस सेकेंड ने ओलंपिक स्टेडियम को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। ओलंपिक खेलों की कीमत बढ़ा, पर रोम के शासकों के अलावा प्रकृति ने भी खिलवाड़ किया। यूँ तो रोम के शासकों ने यूनान के पवित्र नगर ओलंपिया को बर्बाद हो गया। मतलब ऐसा लगता था कि ओलंपिया बर्बाद हो गया। अब पवित्र नगर जो था, जो माउंट एलिस्टा था, वो क्या हुआ, बर्बाद हो गया। उन लोग को ऐसा लगता था बर्बाद हो गया। रही सही कसर कालांतर के आए भविष्य भूकंप में पूरी कर दी। मतलब जो भूकंप आए थे वो भी भीषण भूकंप आए थे, उसमें पूरा खत्म हो गया। इस विनाशकारी भूकंप से ओलंपिया नगर पूरी तरह नष्ट हो गया। जो ओलंपिया के नगर थे पूरी तरह नष्ट हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान क्षति हो गई। इस वजह से बहुत अफसोस हो गया। इस वजह से उन लोग लगा कि ख़त्म हो गया। एल्फियस नामक नदी ने ओलंपिया को अपने आघोष में ले लिया। मतलब कि जो
एल्फियास नामक नदी ने ओलंपिया को अपने आगोश में मतलब अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार न केवल ओलंपिक खेलों की भावना पर प्रहार हुआ बल्कि एवं क्रोनोस देवताओं के पवित्र मंदिर भी नष्ट हो गए। जो क्रोनोस देवता थे उनके मंदिर भी उसमें भूकंप क्या हो गए, नष्ट हो गए, मतलब गिर गए, बिखर गए। फिर प्राचीन कालीन ओलंपिक से संबंधित कुछ तथ्य, फैक्ट अबाउट एशियंट ओलंपिक गेम्स। फर्स्ट पॉइंट, ओलंपिक खेलों के बीच क्री 4 वर्ष की, मतलब जो ओलंपिक गेम होते हैं कितने वर्ष की गैप होती है, 4 वर्ष की गैप होती है। अधिक को ओलंपियाड कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है ओलंपिक खेलों की दर्शन दीर्घ में तथा खेलों में भाग लेना महिला के लिए वर्जित था। जो मतलब ओलंपिक खेल था उसमें दर्शन, मतलब दर्शन क्या देख सकती थी, लेकिन जो भाग नहीं ले सकती थी उनके लिए क्या था, वर्जित था, मतलब वो नहीं ले सकती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, खेल में सभी खिलाड़ी निस्वार्थ भाग लेते थे। मतलब जो थर्ड पॉइंट था उसमें खेलों में सभी खिलाड़ी निस्वार्थ भाग लेते थे, मतलब निस्वार्थ मतलब बिना कोई स्वार्थ के या बिना कोई भेदभाव के भाग लेते थे। ओलंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार में जैतून की टहनियाँ देकर सम्मानित किया जाता था। जो पहले जैतून के पत्ते थे उसका बहुत ज़्यादा सम्मान, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वहीं एक सम्मान भेंट दिया जाता था।